आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल जिला अस्पताल का दौरा किया। हालिया शदीद बर्फबारी के बाद तिबी सहूलियात का भी जायजा लिया, जिसने वादी कश्मीर भर में जिंदगी को मुतासिर किया। इस दौरे का मकसद सख्त सर्दियों के दौरान मरीजों की देखभाल के इंतजामात को जांचना था। अपने मुआयने के दौरान उमर अब्दुल्ला ने अस्पताल के अमले, मरीजों और उनके तीमारदारों से मुलाकात की और इस तरह के सख्त हालात में तिबी खिदमात की फराहमी के चैलेंजेस को समझने की भी कोशिश की। श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर आज के लिए शेड्यूल की गई तमाम परवाजें खराब मौसम की वजह से मुअत्तल कर दी गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। श्रीनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर जावेद अंजुम ने तस्दीक दी कि खराब मौसम और कम देखने की सलाहियत की वजह से एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गई। उन्होंने मुसाफिरों को मशवरा दिया वो अपनी मुतालिका एयरलाइन से राब्ते में रहें ताकि परवाज़ों के दोबारा शेड्यूल होने या रकम की वापसी के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। इब्तदाई तौर पर 80% परवाजें मुअत्तल कर दी गई थी, जबकि बाकी 10% परवाज़ों को मौखिर कर दिया गया था। अब तमाम परवाजें मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी गई और मौसम में बेहतरी आने तक फिलहाल कोई भी परवाज उड़ नहीं सकी। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम इजला में तकरीबन तमाम 33 केवी लाइन्स बहाल कर दी गई, जबकि 11 केवी फीडर्स की बहाली का काम जारी है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पीडीडी के अनंतनाग और कुलगाम सर्कल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर निसार अहमद लोन ने बताया कि दोनों इजला में तकरीबन तमाम 33 केवी फीडर्स बहाल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कुलगाम के देवसर अनंतनाग के लिए एक फीडर्स की बहाली का काम जारी है। अनंतनाग में 11,153 केवी फीडर्स में से 48 बहाल किए जा चुके हैं, जबकि 5,468 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर्स में भी 1,680 की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के कस्बा कटरा में रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की तरफ से दी गई 72 घंटे की बंद कॉल हफ्ते को चौथे दिन में भी दाखिल हो गई, जबकि पुलिस की तरफ से हिरासत में लिए गए मुतअद्दिद अफराद की रिहाई के लिए मुजाहिरीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल मालिकान, दुकानदार और ताजिर कटरा में मौजूदा रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की आज यहाँ निगमबोध घाट पर सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की गई और उनके जज्दे खाकी को अनासिर खमसा में महलूल हो गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और वही भूटान के बादशाह जगमे खसीर नागमील और वांगचुंग, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू, भारतीय जनता पार्टी की सदर जेपी नड्डा और कई मरकजी वज़रा, दिल्ली की वजीर आला आतिशी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की रहनुमा सोनिया गांधी, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों अफवाज के सरबराहों के साथ की गई मरकजी वज़रा और सफारतकारों और दिगर मुअज़्ज़िन ने उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने साबिक हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान ताउन की बेमिसाल सतह उनकी स्ट्रेटेजिक और दूरअंदेशी और सियासी जुर्रत के बगैर मुमकिन नहीं होती। एक ताज़ियती पैगाम में मिस्टर बाइडेन ने यह भी कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने शानदार पेशरफ्त की जो आने वाली नस्लों तक दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात को मजबूत करती रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा के छुपी टोला में वाक़या 16वीं सदी के मुगल हमाम को गिराने पर पाबंदी लगा दी। मौसम सरमा की तातीलात के दौरान जस्टिस साल कुमार राय और जस्टिस समित गोपाल की डिवीजन बेंच ने जुमेरात को ये हुक्म चंद्रपाल सिंह राणा की तरफ से दायर पीआईएल की समाअत करते हुए दिया, जिसमें हमाम को बचाने का मुतालबा किया गया था। अदालत ने पुलिस कमिश्नर आगरा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि वो हमाम को कोई नुकसान न पहुंचे। साथ ही केस की अगली समाअत अगले दिन के लिए मुकर्रर कर दी गई। अदालत ने आगरा पुलिस कमिश्नर मेमोरियल की हिफाजत के लिए मुनासिब पुलिस फोर्स की तैनाती को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।